हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। हिंदी व्याकरण में हम संज्ञा और सर्वनाम का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम विशेषण का अध्ययन करेंगे, लेकिन क्योंकि विशेषण का संज्ञा और सर्वनाम से बहुत गहरा संबंध है, इसलिए आज मैं आपको एक बार फिर से संज्ञा और सर्वनाम के बारे में जानकारी देना चाहूँगी। संज्ञा क्या है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, यानी कि किसी का भी नाम, व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, भाव का नाम, इन सबको, प्राणी का नाम, सबके नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हमने सर्वनाम के अध्ययन में जाना था कि जो भी शब्द संज्ञा के स्थान पर काम आता है वो सर्वनाम कहलाता है। तो पहले तो संज्ञा और सर्वनाम का आपस के अंदर संबंध है कि संज्ञा किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का, भाव का, प्राणी का, किसी के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। अब उसी के अंदर क्या आ जाता है कि संज्ञा शब्द हट जाता है और जो शब्द काम में आता है संज्ञा के स्थान पर, जैसे हमने कहा था राम जाता है, अब राम हमने हटा दिया, उसकी जगह हमने लिखा वह जाता है, तो वह वहां पर हम सर्वनाम कहेंगे। अब आ जाता है हमारा आज का टॉपिक। क्या है हमारा आज का टॉपिक? विशेषण। अब इसका संज्ञा और सर्वनाम से क्या संबंध है? संबंध ऐसे है कि जो भी शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएंगे, चाहे वो संज्ञा की बता सकते हैं, संज्ञा मतलब किसी का नाम, किसी के नाम की विशेषता बता सकते हैं, संज्ञा की विशेषता बताएंगे तो भी वो विशेषण कहलाएंगे, और यदि वो सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं तो भी विशेषण कहलाएंगे। कहेंगे कैसे हम? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। अब हम पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखेंगे कि जो भी शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है। अब मैंने आपको अभी समझाया भी और बताया भी कि जो भी शब्द संज्ञा की विशेषता बताए या सर्वनाम की विशेषता बताए, दोनों की ही विशेषता बताने वाले को हम विशेषण कहते हैं। अब हम एक उदाहरण से बताती हूँ, मैं आपको समझाती हूँ। जैसे अगर मैंने बोला, हमेशा हम रमन का उदाहरण लेते हैं। रमन ईमानदार है या रमन सुंदर है। चलो, अगर हम सामान्य रूप में लेते हैं सीता सुंदर है, राम सुंदर है, तो हम लेते हैं रमन सुंदर है, रमन ईमानदार है। अब देखो, ये संज्ञा है हमारा, क्योंकि नाम है और नाम में भी आपको पता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये नाम है तो हम इसको कहेंगे संज्ञा, और ये हमारा हो गया इसकी विशेषता बताने वाला शब्द। तो यहाँ पर ये संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर इसको हम विशेषण किसको मानेंगे? इसको तो संज्ञा कहेंगे ही, लेकिन ये हो जाएगा हमारा विशेषण। अब मैं कह देती हूँ रमन ईमानदार है। अब मैं कहती हूँ उसने काला कोट पहना है। उसने किसने? अब देखो, सर्वनाम से बता रही हूँ मैं, यहाँ पर मैंने संज्ञा से बताया आपको। रमन ईमानदार है, उसने काला कोट पहना है। उसने काला कोट पहना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो हमारा संज्ञा की विशेषता बताई जा रही थी, या फिर मैं यूं भी कह सकती थी वह ईमानदार है, तभी भी वह सर्वनाम था ईमानदार के लिए। अब मैंने कहा उसने काला कोट पहना है, तो यहाँ पर विशेषण कौन सा है? ये तो सर्वनाम है, ये संज्ञा है, पहना है क्रिया है, और ये हमारा काला जो है ये हमारा विशेषण है। क्योंकि काला किसकी विशेषता बता रहा है? रमन की नहीं बता रहा है, काला कोट की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर काला जो है वो हमारा विशेषण होगा। यहाँ पर संज्ञा की विशेषता ईमानदार,
यहाँ पर कोट की विशेषता काला, और यहाँ पर संज्ञा था, यहाँ पर है हमारे पास सर्वनाम। हम इसको यूं भी बना सकते थे, वह ईमानदार है, वह सुंदर है, वह होशियार है, ठीक है, वह बेईमान है, किसी भी तरह की बनाते, लेकिन यहाँ पर हमारा बनता था कि वह मतलब सर्वनाम। अब हमने दोनों प्रकार से देख लिया। अब हम क्या करेंगे कि कितने प्रकार के हमारे पास विशेषण होते हैं। पहले हम पढ़ेंगे विशेषण के प्रकार। तो विशेषण के प्रकार के अंदर हम देखेंगे 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। हम एक एक करके करेंगे। पहले हम यही लिखते हैं, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। अब हम 4 प्रकार के विशेषण देखते हैं। विशेषण के भेद। विशेषण विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है हमारा गुणवाचक। हमने जहाँ पर पढ़ा था वो दोनों ही गुणवाचक थे। बताती हूँ अभी आपको गुणवाचक क्या होता है। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा सार्वनामिक विशेषण। अब हम इन सब का एक एक करके अध्ययन करेंगे। चौथा है हमारा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, हमारे 4 भेद होते हैं विशेषण के। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। बात से ही पता लग रहा है, गुणवाचक में गुण बताएंगे, गुण बता सकते हैं, दोष बता सकते हैं। संख्या में संख्या बताई जाएगी। परिमाण में परिमाण, परिमाण मतलब नाप तोल, और सार्वनामिक मतलब सर्वनाम से संबंधित है। ठीक है, अब हम एक एक करके इसको स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत जो विशेषण किसी भी संज्ञा सर्वनाम के गुण बताए, दोष बताए, अवस्था बताए, उसका रंग रूप बताए, उसका आकार बताए, स्वाद बताए, सुगंध बताए, दिशा बताए, ये सब चीजें इसके अंदर आ जाती है। गुणवाचक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग रूप, इसमें संज्ञा या सर्वनाम के संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग रूप, प्रकार, स्वाद, गंध आदि का अध्ययन किया जाता है। आदि का अध्ययन किया जाता है।
कैसे? अभी मैंने गुण बोला, मान लो राम ईमानदार है तो गुण था। अब मैंने बोला राम बेईमान है, वहां पर दोष बताया जा रहा था। उसने काला कोट पहना तो काला भी गुण है। इमली खट्टी है तो खट्टी भी गुण है। चाहे गुण हो, दोष हो, आकार हो, प्रकार हो, ये सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। और हम गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत सभी प्रकार के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार। आकार भी कह सकते हैं ये चीज मोटी है, ये चीज पतली है। स्वाद बता सकते हैं मीठा, कड़वा। गंध बता सकते हैं फूल सुगंधित है, फूल बदबूदार है, फूल खुशबूदार है। दिशा बता सकते हैं पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। ये सारे हमारे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। और गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत जब भी हम अध्ययन करते हैं तो हमें दशा और जो उसका संबंध है उसका आपस के अंदर हमें पता लगता है कि क्या क्या चीजें देखेंगे हम। गुण देखेंगे, इसके अंतर्गत गुणवाचक विशेषण में गुण, ठीक है, वस्तु के संज्ञा सर्वनाम के। दोष, दशा, दशा मतलब स्वस्थ है, पुराना है, सूखा है, गीला है, ठीक है। रंग रूप देखेंगे, रंग रूप पता लगता है, आकार का पता लगता है, स्वाद का पता, आकार मोटा, पतला, छोटा, ऊंचा, नीचा, ठीक है। और गंध का पता लगेगा और दिशा का पता लगेगा। संख्यावाचक विशेषण और उसके आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।